Hello dear student, welcome to the YouTube channel of Career Campus. IBPS क्लरिकल प्रीलिम्स 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और उसमें से अगर मैं आपको करियर कैंपस की तरफ से बताऊं तो अभी तक एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि अभी तक करियर कैंपस की तरफ से हमारे स्टूडेंट जो है वो 35 प्लस स्टूडेंट अभी तक के जो प्रीलिम्स का रिजल्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और इससे भी जो भी स्टूडेंट है वो धीरे धीरे उनके नंबर्स या फिर उनके जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं वो अपने नाम करियर कैंपस को दे ही रहे हैं। अभी आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करें। आप सभी लोगों ने इसके पहले ऑफलाइन बैचेस में हमने मेंस के सभी कंटेंट हमने तभी ऑफलाइन जब बैचेस चल रहे थे हमने तभी मेंस के सारे कंटेंट हमने कंप्लीट कर लिए। फिर भी जब हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट लगता है तो मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि मेंस के लिए अभी हम क्या करें सर, अभी किस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से कंटेंट को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, एसबीआई क्लरिकल का जो 2025 का मेंस का पेपर हुआ था उसका भी हम एनालिसिस का वीडियो लाने वाले हैं। उसके एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो जो भी सारे के सारे जो सेक्शन थे, इंग्लिश सेक्शन था, साथ में क्वांट सेक्शन था और रीजनिंग सेक्शन था, जीके जीएस था, इसमें हमने जो भी ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी कंटेंट पढ़े थे उनमें से मोस्ट ऑफ द कंटेंट वहां पे पूछे गए थे और जो एसबीआई क्लरिकल का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था वहीं से ही कहीं ना कहीं हम एनालिसिस करके आईबीपीएस क्लरिकल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते। तो उसका एनालिसिस वीडियो जरूर आएगा। आज हम फोकस करते हैं कुछ रीजनिंग के ऐसे टॉपिक जो मिसलिनियस में से आने वाले और 100% आपको एग्जामिनेशन में वो हेल्पफुल होगा। तो वन बाय वन टॉपिक को देखते हैं। चलिए, इनमें से देखा जाए तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो प्रीलिम्स लेवल की होती है और कुछ मेंस लेवल की सीरीज होती है। तो आज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में से हम मेंस लेवल के कुछ कंटेंट को देखते हैं। देखिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट सीरीज आती है और सीरीज के बेसिस पे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ ली है, बट फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए एक बार ये वीडियो, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कंटिन्यूस वीडियो सीरीज रहेगी जब तक आपका पेपर मेंस का होता नहीं तब तक। और इस सीरीज का कहीं ना कहीं आपको एक मदद मिलेगी इस सीरीज से, ताकि आप वो पुराने कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर सको और साथ ही साथ में आप अपने जो भी मेंस की प्रिपरेशन है उसमें आप अच्छी खासी और तैयारी आगे बढ़ा सको। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये सिर्फ सिंगल सीरीज गिवन होती है। अब मेंस एग्जामिनेशन में सीरीज के साथ साथ कुछ स्टेप्स भी गिवन होती है और वो स्टेप्स के हिसाब से हमें ही मेंस लेवल की सीरीज को डिजाइन करना होता है। तो मैं वन बाय वन ये सीरीज जो हमारी गिवन है उसको एज इट इज रखता हूं और जो स्टेप वाइज हमारे पास चीजें लिखनी है उसको मैं लिखता हूं। फिर अभी ये हमारी इनपुट सीरीज रहेगी और उसके बाद स्टेप वाइज लिखूंगा। स्टेप नंबर 1 में दिया है द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा इस स्टेप नंबर 1 में स्टेप, ये जो सीरीज है चलो यहां पे भी लिख देता हूं, ये N7 C2Q, उसके बाद कॉपीराइट 3 के बाद KF के बाद J5V, परसेंटेज के बाद 4B के बाद बनेगा #1 के बाद बनेगा XS, उसके बाद स्टार के बाद नीचे लिख देता हूं फिर मैं L8W एंड R। ये हमारी बनी सीरीज। इसके बेसिस पे स्टेप नंबर 1 बनाएंगे हम। स्टेप 1 अपनी चलेगी। स्टेप नंबर 1 में क्या बोला है, द नंबर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल। मतलब स्टेप 1 में कोई भी नंबर होगे इसकी इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय में कौन होगा, सिंबल, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फाबेट। इसके इमीडिएटली फॉलोड बाय में कौन होगा, अल्फाबेट होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हमें क्या करना है, आर अरेंज इन द एंड ऑफ द सीरीज। ऐसे नंबर को हमें एंड में अरेंज करना है और ब्रैकेट में दिया भी हुआ इमीडिएटली आफ्टर आर, क्योंकि आर से क्या होती है अपनी सीरीज एंड होती है। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर को ढूंढते जिसके पहले सिंबल प्रेसिडेड बाय में और फॉलोड बाय में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट। तो अगर हम 7 को देखें, सबसे पहले नंबर है 7, तो प्रेसिडेड बाय में सिंबल है, फॉलोड बाय में अल्फाबेट, तो हमारे 7 एक नंबर जो होगा लास्ट में चला जाएगा। आफ्टर दैट 2 प्रेसिडेड बाय में सिंबल नहीं। 3 को अगर देखा जाए तो प्रेसिडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय अल्फाबेट, यस 3 भी आ सकता है। आफ्टर दैट 5, नो नॉट पॉसिबल। 4 प्रेसिडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय अल्फाबेट, यस पॉसिबल। 1
1 भी हो सकता है प्रीसीडेड बाय सिंबल फॉलोड बाय अल्फाबेट। अभी तक के 4 नंबर मिले, आगे एस नहीं। फिर उसके बाद नंबर 8 है लेकिन प्रीसीडेड बाय में कोई सिंबल नहीं है, फॉलोड बाय में अल्फाबेट है। तो हमारे पास कितने नंबर बने? फिर ऐसे 4 नंबर बने जो हम इमीडिएटली आफ्टर आर लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो हमारी नई सीरीज बनेगी, येन से स्टार्ट होगा, ये 7 कट हो जाएगा, सी 2 क्यू कॉपीराइट, आफ्टर दैट 3 नहीं होगा, के एफ जे 5 वी परसेंटेज, उसके बाद बी 4 नहीं होगा, हैशटैग 1 नहीं होगा, एक्स एस स्टार, उसके बाद बनेगा एल 8 डब्ल्यू आर। और ये जो नंबर है उन्होंने क्या बोला था? द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फाबेट, उन्हीं नंबर को आर अरेंज इन द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और एज इट इज अरेंज नहीं करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हमारे पास नंबर कौन से बने थे? 7 3 4 एंड 1। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बनाए तो हम 1 3 4 एंड 7 ये अपना सीक्वेंस बनेगा। आफ्टर दैट स्टेप 2 को अगर हम अप्लाई करें तो स्टेप नंबर 2 क्या बनेगी? देखिए स्टेप 2, द नंबर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट। ठीक है, स्टेप 2 के लिए कोई नंबर हो गए, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय में कौन होना चाहिए? अल्फाबेट। द नंबर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये अपने नंबर इंटरचेंज करेंगे अपने पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू द अल्फाबेट जस्ट बिफोर इस, इसके जस्ट पहले जो भी अल्फाबेट होंगे उन्हीं के साथ। इसका मतलब सिंपल स्टेप है कि नंबर के पहले अगर कोई अल्फाबेट होंगे प्रीसीडेड बाय तो उन्हें ही इंटरचेंज करना है। तो नंबर के पहले अभी स्टेप नंबर 1 से ही अगली स्टेप बनेगी स्टेप 2। तो नंबर के पहले अल्फाबेट है क्या? या चेक करिए आप, नंबर के पहले अल्फाबेट है, यस, ये दोनों इंटरचेंज होने वाले हैं। आफ्टर दैट नंबर के पहले अल्फाबेट है, दोनों इंटरचेंज होने वाले हैं। नंबर 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 नंबर, लास्ट में नंबर के पहले अल्फाबेट इंटरचेंज होने वाले हैं, नंबर के पहले अल्फाबेट इंटरचेंज होने वाले। तो ये इंटरचेंज बनने के बाद नई स्टेप बनेगी फिर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये एज इट इज बनेगा, यहां पे बनेगा 2, फिर बनेगा सी, आफ्टर दैट क्यू कॉपीराइट के एफ, आफ्टर दैट ये इंटरचेंज होने के बाद 5 एंड जे वी परसेंटेज बी हैशटैग एक्स ए स्टार एंड दिस वन इज 8 एल डब्ल्यू 1 आर 3 4 एंड 7। ये बनी अपनी स्टेप नंबर 2 एंड द लास्ट वन इज स्टेप नंबर 3 बनेगी हमारी। स्टेप 3 के लिए क्या होगा देख लीजिए यहां पे, स्टेप 3 में गिवन है द अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन सिंबल, मतलब कोई ऐसे अल्फाबेट हो गए, अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कौन होना चाहिए? सिंबल। कोई अल्फाबेट होंगे जिसके फॉलोड बाय में सिंबल होने वाले हैं, और अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उन्हीं अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, लेकिन कहां पे? बिटवीन के एंड एफ ऑफ स्टेप नंबर 2। ओके, बिटवीन के एंड एफ ऑफ स्टेप नंबर 2, मैं इस साइड से इधर लिख देता हूं, स्टेप नंबर 2 के एंड एफ के बीच में। तो हमें अल्फाबेट के फॉलोड बाय सिंबल, देखिए फिर यहां पे ध्यान दीजिए, अल्फाबेट फॉलोड बाय सिंबल, यस, अल्फाबेट फॉलोड बाय सिंबल मिला है। अल्फाबेट फॉलोड बाय सिंबल मतलब यहां से क्यू कट हो जाएगा, यहां से वी, अल्फाबेट फॉलोड बाय सिंबल मतलब बी, अल्फाबेट फॉलोड बाय सिंबल मतलब एस, और इधर कहीं सिंबल नहीं है तो मतलब ये 4 ही अल्फाबेट है। तो इन्हें भी हमें अल्फाबेटिकली लगाना है, तो अल्फाबेटिकली बनेगा बी क्यू एस एंड वी, बी क्यू एस एंड वी। तो कहां पे बनेगा फिर? बिटवीन के एंड एफ। तो हम स्टार्ट कर देते फिर लिखना, येन से स्टार्ट होगा, 2 बनेगा एज इट इज, को सी बनेगा, क्यू तो कट होगा, कॉपीराइट के, और के और एफ के बीच में लिखना था तो के से स्टार्ट हुआ, फिर इनके बीच में हम अल्फाबेटिकली अरेंज कराएंगे, इन्हें लिखेंगे हम बी, आफ्टर दैट बी के बाद आएगा क्यू एस, उसके बाद वी, और हम एफ से करेंगे क्लोज, क्यों ये हुआ फिर बिटवीन के एंड एफ, और उसके बाद फिर एज इट इज सीरीज चलेगी। फिर क्यू तो नहीं लिखा था यहाँ पे, आफ्टर दैट एफ के बाद 5 बनेगा, 5 के बाद जे बनेगा, जे के बाद डायरेक्ट स्टार, स्टार के बाद बनेगा हैश, हैश के बाद एक्स, एक्स के बाद डायरेक्ट कौन बनेगा? स्टार, उसके बाद बनेगा 8 एल डब्ल्यू 1 आर 3 4 एंड 7। ये बनी हमारी फाइनल सीरीज। तो प्रीलिम्स लेवल में आपको सिर्फ सिंगल सीरीज गिवन होती है, सिंगल सीरीज के बेसिस पे आपको प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट, एग्जैक्टली बिटवीन वाले कंसेप्ट, सीरीज को रिवर्स करना है, सीरीज में इंटरचेंज करना है, कुछ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मेंस लेवल में भी सेम ही पैटर्न से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं, बट आपको सीरीज को अपने स्टेप वाइज जो है वो डिजाइन करना होगा। जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन होगी उतने नंबर ऑफ क्या बनेगी, अपनी सीरीज बनेगी। यहाँ पे 3 स्टेप गिवन थी तो हमने 3 सीरीज बनाए। अगर इनकेस 4 स्टेप हो या फिर 5 स्टेप हो तो उस प्रकार से बन सकती है। तो आगे जाके इनके क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, फिर देखो इनके क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप नंबर 1। मतलब 7 फ्रॉम द राइट हैंड से अगर आप काउंट करते हो तो नंबर ही आना चाहिए। तो यहां से अगर देखा जाए स्टेप नंबर 1 की बात हो रही है, 7 फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना अभी तक आंसर आया। सम पूछा है हमें, सम मतलब होता है प्लस, एंड द 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर जो 2 होगी अपनी, स्टेप नंबर 2 में 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आया फिर अभी 5। तो दोनों का सम पूछा था तो दोनों का सम आता है 13, और इस प्रकार से अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, हाउ मेनी नंबर आर इमीडिएटली, हाउ मेनी नंबर, तो आपको पूछा गया है नंबर के बारे में, हाउ मेनी नंबर which are immediately preceded and immediately followed by alphabet। immediately preceded by and immediately followed by क्या होना चाहिए यहाँ पे अल्फाबेट, और इस साइड में भी होगा फिर अल्फाबेट। इन स्टेप 2, तो ये स्टेप को देखना, स्टेप 2 में पूछा गया नंबर के दोनों साइड में अल्फाबेट होनी चाहिए, प्रेसिडेड बाय फॉलोड बाय। स्टेप 2 नंबर प्रेसिडेड बाय फॉलोड बाय है, प्रेसिडेड बाय नहीं है, कैंसल। नंबर प्रेसिडेड बाय अल्फाबेट फॉलोड बाय अल्फाबेट, यस 5 बनेगा। उसके बाद नंबर नहीं, यहां पे नहीं बनेगा। 1 प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट फॉलोड बाय अल्फाबेट, यस। उसके बाद 3 नहीं बनेगा, प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट है बट फॉलोड बाय नहीं है, फिर आगे कोई नहीं बनेगा। तो ऐसे बनी अपनी 2 पेयर, तो 2 आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी सिंबल, तो यहां पे लिखना होगा हमें सिंबल विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट। उसके इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट। कौन से स्टेप में, स्टेप 3 में। तो सिंबल के प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, सिंबल स्टेप 3, सिंबल के प्रीसीडेड बाय कुछ भी नहीं, सिंबल के प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, सिंबल के प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, यस। सिंबल के प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, यस 2 बार आया। सिंबल के प्रीसीडेड बाय सिंबल है नहीं, सिंबल के प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, यस 1 से बनेगी, 3 बार हुआ, आगे कोई सिंबल नहीं, तो 3 पेयर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था अपना मेंस लेवल की सीरीज, जहां से आपको एक सीरीज के बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एज ए रिवीजन के लिए हमने ये सीरीज लाई है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे के सारे कंटेंट ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा लिए, बट उसके बावजूद भी अगर आपको मेंस लेवल के लिए कुछ मदद चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो ऑब्वियस बात है ये सारे के सारे कंटेंट आपको 100% वहां पे काम आने वाले हैं। यहां से आपके एक मेंस के लिए रिवीजन भी होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि वीडियो के थ्रू अगर हम पढ़ते हैं तो आपको ऑलरेडी जो बैच में हो चुका है उसी को अगर हम ऑनलाइन के थ्रू अगर पढ़ते तो वहां से आपकी रिवीजन होगी और इससे आपको प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगा। तो मल्टीपल टॉपिक को हम देखेंगे, ये सीरीज का पार्ट देखा हमने। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कोडिंग डिकोडिंग आता है मेंस लेवल का, ये भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था। एक बार मैं फिर आपसे इससे नए क्वेश्चन में आपको समझा के देता हूं। इस प्रकार से पैटर्न रहता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में चाइनीज डिकोडिंग आता है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आता है, जहां पे हमें कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन कोड को ढूंढना होता है। यहां पे हमें कॉमन कोड को ना ढूंढते हुए हमें हर एक कोड को हमें फाइंड करना होता है। इनके बीच में 3 प्रकार से लॉजिक हो सकते हैं। अल्फाबेट का लॉजिक हो सकता है, नंबर का लॉजिक हो सकता है, एज वेल एज अल्फाबेट का लॉजिक, नंबर का लॉजिक, एंड लास्ट वन इज सिंबल लॉजिक हो सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ड्रोन पेट्रोल क्रश प्रिंट, इसके लिए रिटर्न एज R2M हैशटैग कॉमा R1 स्लैश कॉमा R1M प्लस कॉमा E21 ये कोड गिवन है। उसी के प्रकार से ये सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस एंड दिस वन इज फोर्थ सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको बहुत बार ये पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लास में कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कोड को देखना होगा। कोड को अगर आप एनालिसिस करते हो तो कोड में गिवन है फर्स्ट नंबर पे अल्फाबेट, सेकंड वन इज नंबर, फिर दोबारा एक अल्फाबेट गिवन है एंड लास्ट वन इज सिंबल। तो यहां से अगर देखा जाए कोड को, तो हम सबसे पहले नंबर को ढूंढते हैं। नंबर दिया है 2 1 1 एंड 2। यहां से मैंने आपको यह भी बताया बैच में कि जब भी कभी छोटे छोटे नंबर दिखते हैं आपको 1 2 3 4, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर ऑफ वोवेल एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का लॉजिक होता है। तो यहां पे हमें दिखता है छोटे छोटे नंबर 1 2 3 के करीबन, तो हम नंबर ऑफ वोवेल का लॉजिक लगाते हैं किसके लिए,
नंबर को फाइंड करने के लिए। तो चलो चेक करते हैं फिर। इसमें नंबर ऑफ वोवेल ओ एंड ई पकड़ के 2 है, इसमें नंबर ऑफ वोवेल ई एंड ओ मिला के 2 हो गए, इसमें नंबर ऑफ वोवेल यू ओनली 1 है, और इसमें नंबर ऑफ वोवेल आई ओनली क्या है 1 है। बट यहाँ पे दोनों में भी कॉमन है, अभी हमें 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो यहां से हमें कुछ भी सिंगल अनकॉमन कोड नहीं मिलता है, इसलिए हम सेकंड लाइन की मदद लेते हैं। सेकंड लाइन की मदद लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ वोवेल 1 है ओ के कारण, इसमें नंबर ऑफ वोवेल ए और ई के कारण 2 है, HEFT में नंबर ऑफ वोवेल 1 है, और DIACL डीजल में नंबर ऑफ वोवेल 1 2 3, IEE मतलब इसमें नंबर ऑफ वोवेल कितने हैं 3 है। तो ये सेकंड लाइन से हमने मदद ली, और सेकंड लाइन से हमें पता चला कि अनकॉमन चीजें क्या है। अनकॉमन देखा जाए तो आपको 1 1 यहां भी लिखा है, 1 1 यहां भी लिखा है, बट आपको वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं डांस का कोड पूछूं आपको, या फिर डीजल का कोड पूछूं, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो। डांस का कोड आप बोलोगे A2X हैशटैग, एंड डीजल का कोड बोलोगे आप $I3V। तो यहां से हम कोई भी अनकॉमन को अलग ले लेते, जैसे कि हमने डीजल को ले लिया DIESEL। डीजल का कोड क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 कोड दिख रहा है और यहां पे भी हमें 3 दिख रहा है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। इसका कोड बनेगा I3V एंड $, ये इसका कोड बनेगा। हम इसे एनालिसिस करते हैं अच्छे से। अगर इसे एनालिसिस करने जाए तो सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ वोवेल 3 होने के कारण यहां पे 3 लिखा गया। डीजल का सेकंड अल्फाबेट आई होने के कारण यहां पे आई आ चुका है। डीजल का सेकंड अल्फाबेट आई आने के कारण यहां पे फर्स्ट अल्फाबेट आई दिखता है। अभी वी जो कोड में गिवन है, अपने वर्ड में गिवन ही नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं नया कोड आया। जब कभी भी नया कोड आता है तो आपको पता है, हमने ऑफलाइन क्लासेस में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। जब कभी भी नया कोड आता है तो क्या होता है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर अपोजिट एलिमेंट से ही आता है। तो आप ऑब्वियसली बात है, अभी यहां से अगर नंबर ऑफ वोवेल के लिए 3 आया, और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अगर कोई लॉजिक बनता है तो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड भी कुछ होना चाहिए। तो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड अगर देखूं मैं ई, तो ई का अपोजिट कौन होता है, वी होता है, इसलिए ई का अपोजिट वी बना होगा। डॉलर इसमें गिवन है, अभी हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा, डॉलर क्या बनेगा। अब यहां से अगर मुझे डॉलर को फाइंड करना है तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। डांस के लिए भी क्रॉस चेक कर देता हूं, DANCE डांस। डांस के लिए क्या कोड होगा, जिस कोड में 2 होगा, तो जिस कोड में 2 होगा A2X एंड हैश, ये बनेगा अपना कोड। तो यहां से अगर देखा जाए तो डांस में नंबर ऑफ वोवेल 1 2 2 होने के कारण यहां 2 लिखा, जाके डीजल का और डांस का कोड एग्जैक्टली सेम आ रहा है, जो नंबर मैच हो रहा है। आफ्टर दैट सेकंड अल्फाबेट डायरेक्ट लिखा था, तो सेकंड अल्फाबेट डायरेक्ट लिखा है। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड जो था उसका अपोजिट लेना था, तो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड या सी का अपोजिट एक्स भी होता है। अभी तक परफेक्ट मैच हो रहा है। हमें अभी फाइंड करना है सिंबल। अगर आपका इतना भी क्वेश्चन सॉल्व होता है एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में, तो आप इसके जो भी सब क्वेश्चन होते हैं आप उसको ट्राई करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 2 या फिर 3 कोड को फाइंड करने से मिल जाते। तो आप ट्राई करिए, आपका डेफिनेटली होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें नहीं होता है, लेकिन ये क्लरिकल लेवल का पेपर है, तो मुझे लगता है मॉडरेट लेवल आना चाहिए। अगर ज्यादा ही डिफिकल्ट लेवल होता है, ऑफिसर लेवल के पेपर में हो सकता है कि सभी कोड आपको फाइंड करना हो, बट ये क्लरिकल लेवल का होने के कारण मुझे लगता है मॉडरेट लेवल ही पूछा जाएगा, क्योंकि SBI क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन में भी मॉडरेट लेवल ही पूछा गया था। तो अगर आपको एक या फिर 2 कोड भी मिल जाते तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पैनिक होने की जरूरत नहीं कि हमें सारे कोड फाइंड करना है क्या सर, नहीं, सारे कोड फाइंड नहीं करना है, आपको कुछ कोड मिले तो भी आप कर सकते हो। चलो अब हमारे पास है टारगेट, हमें क्या फाइंड करना है, हमें डॉलर को फाइंड करना है। तो डॉलर को फाइंड करने के लिए मैं एक काम करता हूं, डीजल जो है वो सेकंड लाइन से लिया था, तो सेकंड लाइन में मेरे पास डॉलर एक ही बार था, फिर हैशटैग, उसके बाद स्लैश, हैशटैग एंड प्लस था। डॉलर मुझे अगर लेना है तो कहीं और दूसरे लाइन से लूं तो मैं यहां से डॉलर ले सकता हूं। $1, ये $1 किसका होगा, एक तो ड्रोन का होगा या फिर किसका होगा, पेट्रोल का होगा, क्योंकि यहां पे अगर 2 लिखा है तो ड्रोन में 2 वोवेल है और साथ साथ में पेट्रोल में क्या है, 2 वोवेल है। तो चलो ये जो ई लिखा हुआ है ये सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो ड्रोन में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ई लिखा है कि नहीं, पेट्रोल में लिखा है कि यस यस। इसका मतलब क्या है, ये जो कोड है किसका कोड है, पेट्रोल का। ये नया कोड बनेगा अपने पास पेट्रोल के लिए, E2L एंड डॉलर, ऐसा बनेगा। इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। फिर नंबर ऑफ वोवेल 1 2 होने के कारण यहां 2 लिखा गया, राइट। उसके बाद सेकंड अल्फाबेट ई होने के कारण ई लिखा गया। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड अपोजिट देखो, ओ का अपोजिट एल होता है, तो ये सभी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। अब
क्वेश्चन ये है कि डीजल में भी डॉलर है और पेट्रोल में भी डॉलर है, इनके लिए क्या कॉमन है? तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो लास्ट अल्फाबेट एल एंड एल क्या है अपने पास कॉमन है, तो हो सकता है लास्ट अल्फाबेट एल के लिए क्या कोड गिवन हो? डॉलर गिवन हो। इसके लॉजिक आप सभी को याद हो गया, आपके बुक में लिखे होंगे। लॉजिक के अपने सबसे पहले हम फाइंड करते लेंथ ऑफ वर्ड, उसके बाद फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, या फिर उसी में बोलते सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, या फिर मिडल एलिमेंट नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को भी चेक करते हैं। और नया लॉजिक है इवन नंबर ऑड नंबर को हम चेक करते हैं। आफ्टर दैट अगर कोई नया अल्फाबेट बनता है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज इसको चेक करते हैं, या फिर अपोजिट एलिमेंट इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। नेक्स्ट लॉजिक इज द प्लेस वैल्यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट लॉजिक इज द स्क्वायर एंड क्यूब। ये सारे लॉजिक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखा जाए तो अभी यहां पे क्वेश्चन आपको पूछा है, तो चलो क्या लास्ट अल्फाबेट डॉलर है? लास्ट अल्फाबेट मतलब एल से डॉलर बना, तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन एंड हुआ ELHT से, मतलब क्वेश्चन हुआ एंड हुआ EHL और T से। यहां पे देखो E से एंड होता है, S से एंड होता है, L से और T से, यह सेम ही एंड होता है। EHLT यह सेम एंड होता है, EHLT यह सेम एंड होता है, मतलब लास्ट अल्फाबेट का ही डेफिनेट लॉजिक की लास्ट अल्फाबेट का। तो हमें एल का लॉजिक मिल चुका है। आफ्टर दैट जब जरूरत पड़ेगी तब हम अलग अलग लॉजिक को ढूंढ सकते हैं। तो इनके बेसिस पे अगर मैं लीस्ट को अगर मैं फाइंड करूं तो इसका कोड मैं अभी यहां पे फाइंड कर सकता हूं। कैन नॉट बी डिटरमाइन तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है हमने इसका कोड अगर डेफिनेटली फाइंड किया हुआ है तो हमारा पास कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आने के चांसेस नहीं है। इसमें देखो नंबर ऑफ वोवेल कितने हैं? 2, तो सबसे पहले लिखना होगा 2। उसके बाद फर्स्ट अल्फाबेट एज इट इज लिखो, सॉरी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एज इट इज लिखो। उसके बाद अगर मुझे थर्ड नंबर का अल्फाबेट लिखना था, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड एस है, एस का अपोजिट कौन होता है? एच। तो ई टू एच कहां तक है ऑप्शन में? ई टू एच। तो फिर एच का मतलब क्या होता होगा? स्लैश होता ही होगा, तो आपको यहां से भी मिल जाता है। एच का मतलब क्या होता होगा? स्लैश होता होगा। आफ्टर दैट O2Z डॉलर, ये डॉलर O2Z डॉलर, O2Z डॉलर, डॉलर का मतलब क्या होता है? एल होता है। तो लास्ट में क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। एल तो इसमें है नहीं लास्ट में, इसमें भी एल नहीं है लास्ट में, इसमें एल है और इसमें एल है। तो नंबर ऑफ वोवेल 2, तो इसमें भी 2 है नंबर ऑफ वोवेल, इसमें भी 2 है नंबर ऑफ वोवेल। उसके बाद जेड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड का अपोजिट, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ओ है, ओ का अपोजिट एल होता है, नहीं। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन है? ए का अपोजिट जेड होता है, यस राइट हुआ। व्हाट इज द कोड फॉर कांस्टेंट वोवेल? इसके लिए आप ट्राई करके देखिए, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, और ये बनेगा अपना कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न। कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है इसमें। और अगर कुछ सेट देखा जाए तो वो देखिए, और सेट देखिए इसमें दिया हुआ है रस्ट फिश जॉइंट फार्म, इसका कोड दिया है। कोड को आप एनालिसिस करिए। कोड में गिवन है 9, कोड में गिवन है नंबर, आफ्टर दैट सिंबल एंड लास्ट वन इज अल्फाबेट। ये 3 जो है हमारे पास एलिमेंट गिवन है। सबसे पहले कोड को एनालिसिस करिए। कोड को एनालिसिस करते हुए हमें समझ में आता है कि नंबर दिया है 9, 5, 3 एंड 3। तो यहां से देखा जाए तो आप देखो 3 कॉमन है। कुछ ना कुछ हिंट एग्जामिनेशन में गिवन होती है। अगर 3 कॉमन है तो 3 कॉमन किस कारण हो सकता है? क्या ये लेंथ ऑफ वर्ड हो सकता है क्या, या फिर नंबर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट 9, तो इधर कहीं 9 लेंथ वाला वर्ड ही नहीं है, तो 9 तो हो नहीं सकता, मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट नहीं है। यहां पे 3 एंड 3 कॉमन है, तो 3 और 3 कॉमन है, साथ ही साथ में एस और एस भी कॉमन है। सबसे पहले 3 कॉमन है तो उनको देख लेते हैं। 3 कॉमन होने के लिए इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें सबसे पहले मुझे दिखता है एफ कॉमन है, तो हो सकता है एफ का कोड कुछ बना हो। एफ भी 2 बार कॉमन है, क्योंकि इधर 3 2 बार कॉमन है, इधर एफ भी 2 बार कॉमन है। सेम प्लेस पे फर्स्ट एलिमेंट एफ फार्म में भी है और फर्स्ट एलिमेंट एफ फिश में भी है। और अगर देखा जाए तो कुछ कोड क्या कॉमन है? टी कॉमन है, लास्ट अल्फाबेट टी भी कॉमन है अपने यहाँ पे, टी लास्ट अल्फाबेट दोनों 2 ही बार कॉमन है। और कुछ अगर देखा जाए तो थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड आई है, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड कौन है? आई, ये भी अपने पास कॉमन है, तो आई भी कॉमन है, ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं आप एक लॉजिक लगाओगे। यहां से हमें ये समझ में आता है कि एफ की प्लेस वैल्यू तो 6 होती है, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करूं तो 3 आ सकता है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6, क्योंकि अगर अल्फाबेट से नंबर बनता है तो ऑब्वियस बात है प्लेस वैल्यू की यूज होगा। 6 होती है एफ की प्लेस वैल्यू, उसको मैं हाफ करूं डिवाइडेड बाय 2 करूं तो 3 आता है। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं।
आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है और 18 का अगर मैं हाफ करूं तो 9 आना चाहिए। यस 9 है अपने पास। एफ की प्लेस वैल्यू 6 का हाफ 3 भी गिवन है। जॉइंट जे की प्लेस वैल्यू आती है 10 का हाफ अगर किए तो 5 होता है, तो यस 5 भी है अपने पास। और एफ में से 3 भी मिलता है, 6 डिवाइडेड बाय 2। आगे और एक बार चेक करता हूं, नर्स एन से स्टार्ट होता है, एन की प्लेस वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो 7 आना चाहिए। यस 7 है अपने पास। उसके बाद पी मतलब होता है 16 डिवाइडेड बाय 2, पी मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 आना चाहिए, 8 भी है हमारे पास। एल लेबल, एल मतलब होता है 12, एल मतलब होता है 12 डिवाइडेड बाय अगर 2 करे तो 6 आना चाहिए। यस 6 भी है अपने पास। और एच मतलब होता है 8 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूं तो आता है 4 भी है। तो यस इन दोनों का कोई काम नहीं हुआ, एफ से ही हमारा लॉजिक क्लियर हो चुका है। तो चलो यहां से हमें अगर मैं फिश और फार्म का अगर आपको कोड पूछूं फिलहाल तो समझ में नहीं आता क्योंकि ये दोनों भी कॉमन है। अगर मैं आपको बोलूं रस्ट और जॉइंट का कोड क्या है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर रस्ट आर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट है आर, उसको अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूं तो आर का मतलब 18 एंड 18 डिवाइडेड बाय 2 मतलब होता है 9, तो रस्ट का कोड 9 से स्टार्ट होगा। और जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जॉइंट जे से स्टार्ट होता है सर, और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूं तो उसका आंसर आता है 5, तो जॉइंट के लिए 5 से स्टार्ट होने वाला। तो अनकॉमन को लिख लेते हैं हम, रस्ट RUST, रस्ट का कोड क्या होगा देखिए 9 कॉपीराइट S। आफ्टर दैट जॉइंट में कंपैरिजन के लिए लिख देता हूं, जॉइंट का कोड क्या बनेगा हमारे पास $5 एंड S ऐसा बनेगा। दोनों में भी S कॉमन है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते फिर देखिए। रस्ट आर का मतलब 18 डिवाइडेड बाय अगर 2 करे तो हमारे पास 9 मिलता है, जे का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 करे तो हमें क्या मिलता है 5, और इसमें भी एस है और इसमें भी एस है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि एस यहां पे जो गिवन है ये सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड भी हो सकता था, बट जॉइंट में सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन है एन है, लेकिन यहां पे एस लिखा है, तो दोनों में कुछ दूसरा लॉजिक है, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड वाला लॉजिक नहीं है। इसमें अगर आप एस को देखो तो टी का प्रीवियस कौन होता है एस होता है, टी का प्रीवियस कौन होता है एस होता है। एक बार इधर क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, फिश का कोड भी एच के प्लस एच के पहले कौन आएगा फिर जी, तो जी आ जाएगा इसका कोड, और एम के पहले कौन आता है फिर एल आता है, तो फार्म का कोड क्या बनेगा 3% एल बनने वाला है। ओके, अब यहां से हमें सारे के सारे जो हमारे जो प्रॉब्लम्स थे कि नंबर कैसे फाइंड करना है और अल्फाबेट कैसे फाइंड करना है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। बस हमें जरूरत है अभी सिर्फ किसकी, सिंबल की। तो अगर बिना सिंबल के देखा जाए तो एक बार आप क्रॉस चेक करिए, हनी बनी का कोड हमें फाइंड करना है 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, बी का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना 1, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए 4 एंड 1 का। यहाँ पे 4 और 1 का कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ 4 1 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑब्वियस बात है बी अपना आंसर बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हो नहीं सकता। उसके बाद हमने अभी तक मिडल जो भी कोड है उसको हमने फाइंड भी नहीं किया, हमने सिंबल के कोड को हमने फाइंड भी नहीं किया। नंबर का कोड आपको बताना है, नंबर एन से स्टार्ट होता है, एन मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 है दैट इज 7 से कोड स्टार्ट होना चाहिए, और आर के पहले कौन बनता है फिर आर पी क्यू और आर, तो इस यहाँ पे 7 के साथ क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द कोड फॉर न्यूज और लाइव, एन मतलब कौन 14, एन मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7, एल मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 एंड 7 की पेयर होनी चाहिए, इधर नहीं है 6 और 7 की पेयर, इधर भी नहीं है 6 7 की पेयर, यहाँ पे है 6 7 की पेयर, यहाँ पे नहीं। और साथ ही साथ में एस के पहले कौन आता है फिर, यहाँ पे समथिंग कुछ छूटा क्या, यहाँ पे एक अल्फाबेट छूट चुका है। ओके, ई के पहले डी आता है और एस के पहले आने वाला अल्फाबेट यहाँ पे बनेगा, तो यही अपना सी अपना आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हमने कुछ कोड को फाइंड किया तो भी हमारा आंसर मिल सकता है, और साथ ही साथ आप जितने भी कोड को फाइंड करते तो वो प्रॉपर मैच होने चाहिए। एक बार अगर मैं कुछ कोड को फाइंड करूं तो मैं दोबारा 1-2 बार ऐसा क्रॉस चेक कर लेता हूं, तो आपको भी क्रॉस चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ हमने बेसिक टॉपिक आज सीखे, तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है हमारे मिसलिनियस में, साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल है, मैथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक रहेंगे, और साथ साथ में रीजनिंग इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक रहेंगे। और ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे 28 नवंबर तक।
क्योंकि 29 ऑफ नवंबर को आपका मेंस की एग्जामिनेशन रहेगी। ठीक है, आज का वीडियो यही एंड करते हैं, बाकी कल नए नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ या फिर नए टॉपिक के साथ हम कल वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।